आज की वीडियो में हम आपको भयानक से भयानक खटी प्रेत तंत्र टोना टोटका नजर भय से मुक्ति पाने के लिए या नकारात्मक विचार और आध्यात्मिक संरक्षण के लिए हनुमान शाबर मंत्र की इस वीडियो में पूर्ण विधि विधान बताएंगे। श्रवण करें। भक्तों, सनातन धर्म में भगवान श्री हनुमान को बल बुद्धि भक्ति साहस और सेवा का जीवंत स्वरूप माना गया है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक लोक परंपराएं विकसित हुई, जिनमें शाबर मंत्रों का भी विशेष स्थान है। इन मंत्रों को लोक भाषाओं में रचा गया ताकि सामान्य जन भी ईश्वर का स्मरण कर सकें और श्रद्धा के साथ उपासना कर सकें। आज के इस वीडियो में हम भगवान श्री हनुमान के एक प्राचीन शाबर मंत्र की परंपरा, उसका आध्यात्मिक महत्व, पूजा विधि और साधना के नियमों के विषय में चर्चा करेंगे। यह जानकारी धार्मिक और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित है। किसी भी मंत्र का सबसे बड़ा उद्देश्य ईश्वर के प्रति भक्ति, मन की स्थिरता और सदाचार की प्रेरणा देना है तथा नकारात्मक ऊर्जा, दुष्ट शक्तियों से मुक्ति पाने का विधान है। यह साधना सबसे पहले श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री राम, माता सीता और पवन पुत्र हनुमान का स्मरण करें। भगवान हनुमान को श्री राम का परम भक्त कहा गया है, इसलिए हनुमान साधना में श्री राम का नाम और स्मरण अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। अब दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। अपने शब्दों में करेंगे तो बहुत अच्छा है, या फिर इस तरह कर सकते हैं। हे पवन पुत्र हनुमान, मैं श्रद्धा पूर्वक आपकी शरण में आया हूँ। मेरे भीतर के भय, भ्रम, आलस्य और नकारात्मक विचारों को दूर कर मुझे धर्म, साहस और सद्बुद्धि प्रदान करें। मंत्र एक बार श्रवण करेंगे ताकि आप सही से उच्चारण समझ सकें। ओम नमो आदेश गुरु को हनुमान वीराय नमः। हनुमान को करूं ध्यान, राजा राम को प्रणाम। जैसे कारज राम के सवारे वैसे कारज मोर सवार। पान सुपारी रोट लंगोट तेल सिंदूर की पूजा। हा हंकार मार कर गदा प्रहार। प्रेत को बश में कर, भूत को बश में कर, डायन चुड़ैल को बश में कर, मरघट मसान खब्बीस बरम को बश में कर, हर बुरी बला पर कर प्रहार। तंत्र टोना टोटका डीठ मूठ निवार, मारण तंत्र उलट। मेरा शत्रु मेरे वश में होवे, ना होवे तो मुष्टि प्रहार लगे। पवन देव की आन फिरे, मंत्र तुरंत पुरे। दुहाई माता सीता की, दुहाई राजा रामचंद्र की। भक्तों, शाबर मंत्रों की परंपरा भारत की लोक साधना से जुड़ी हुई है। समय के साथ अनेक संतों और साधकों ने लोक भाषाओं में ऐसे मंत्रों का प्रचार किया ताकि सामान्य लोग भी सरल भाषा में ईश्वर का स्मरण कर सके। इन मंत्रों का मूल आधार गुरु भक्ति, ईश्वर पर विश्वास और सात्विक जीवन माना गया है। आप जानते हैं पूजा की सामान्य विधि जो आप निश्चित ही कर सकेंगे। सबसे पहले पूजा स्थान को स्वच्छ करें। लकड़ी की चौकी पर लाल या केसरिया वस्त्र बिछाएं और भगवान श्री हनुमान का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें। यदि साथ में श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण का चित्र हो तो और भी उत्तम माना जाता है। अब भगवान को स्वच्छ जल का प्रतीकात्मक स्नान कराएं। यदि धातु की मूर्ति हो तो परंपरा के अनुसार जल या पंचामृत से स्नान कराया जा सकता है। इसके बाद चंदन अथवा सिंदूर का तिलक करें। हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करें। अब लाल या केसरिया वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद धूप और दीप प्रज्वलित करें। नैवेद्य में गुड़, चना, बूंदी के लड्डू, फल अथवा सात्विक प्रसाद अर्पित करें। अंत में हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें कि वो आपके जीवन में सत्य, सेवा और साहस का प्रकाश बनाए रखें। पूजा के बाद कुछ समय तक भगवान हनुमान जी का ध्यान करें। अपने मन में उनका तेजस्वी स्वरूप देखें। एक हाथ में गदा, मुख पर तेज, हृदय में श्री राम का निवास और भक्तों के प्रति असीम करुणा। साधना का दिन चुनाव करें। मंगलवारी, अमावस्या, ग्रहण काल, दीपावली, नवरात्रि आदि पर्वों में इस मंत्र की साधना करें। अब श्रद्धा पूर्वक मंत्र का जप करें। जप संख्या 11 माला मानी जाती है, लेकिन आप इतना नहीं कर सकते तो 5 माला ही करें। सज्जनों, जप के समय जल्दबाजी ना करें। प्रत्येक शब्द स्पष्ट बोले और मन को भगवान
भगवान के चरणों में स्थिर रखें। यदि कभी मन भटक जाए तो पुनः श्री राम का नाम लेकर जप जारी रखें। शास्त्रों और परंपराओं में जप की संख्या से अधिक महत्व श्रद्धा, नियमितता और पवित्र भाव को दिया गया है। साधना के दौरान सात्विक जीवन का पालन करने का प्रयास करें। सत्य बोले, क्रोध से बचें, किसी का अहित ना सोचें, माता पिता और गुरु का सम्मान करें तथा सेवा की भावना रखें। भगवान हनुमान जी का जीवन हमें यही सिखाता है कि भक्ति का उपयोग सदैव धर्म और लोक कल्याण के लिए होना चाहिए। जप करने के बाद हवन कुंड स्थापित करें। कम से कम 108 आहुतियां हनुमान जी की महाराज के मंत्र के साथ अग्नि में डालें। हवन शुरू करने से पहले अग्नि देव का पूजन करें। सज्जनों, भगवान जी की उपासना का सबसे बड़ा संदेश है निर्भयता। जब हम श्री राम के दूत हनुमान का स्मरण करते हैं तो हमारे भीतर आत्मविश्वास और धैर्य का संचार होता है। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्ति उनका सामना अधिक साहस से कर पाता है। इसीलिए अनेक भक्त अपनी दैनिक दिनचर्या में हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और श्री राम नाम का पाठ भी करते हैं। यह भक्ति का मार्ग है जो मन को संयमित और सकारात्मक बनाता है। भक्ति स्वतंत्र है। भक्ति को सब भक्त सज्जन कर सकते हैं। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति बिना सत्संग के प्राप्त नहीं होती, इसलिए अच्छे भक्तों का, सज्जनों का संग करना चाहिए। बुंदेली परंपरा में इस मंत्र से रोग दोष, प्रेत भूत तंत्र टोना टोटका किया कराया और शत्रु द्वारा भेजा तंत्र, इन सब बाधाओं में हनुमान जी महाराज के इस मंत्र से झाड़ा लगाने से बाधाओं में तुरंत राहत मिलती है और ऐसी नकारात्मक ऊर्जा बाधा से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। झाड़ा लगाने के लिए सबसे पहले आप जल अभिमंत्रित कर लगा सकते हैं। नींबू से झाड़ा लगाना उत्तम होता है। लौंग और कपूर से भी झाड़ा लगाया जाता है। 60 अस्त्र से झाड़ा तुरंत प्रभाव दिखाता है। यदि आप गदा अस्त्र से झाड़ा लगाते हैं तो हर तरह की दुष्ट बाधा का अंत हो जाता है। सज्जनों, भगवान हनुमान केवल बल के देवता नहीं हैं, वो विनम्रता, सेवा, निष्ठा और पूर्ण समर्पण के आदर्श हैं। जब माता सीता ने उन्हें आशीर्वाद दिया और जब राम ने उन्हें अपने सबसे प्रिय भक्तों में स्थान दिया, तब यह स्पष्ट हुआ कि सच्ची शक्ति अहंकार में नहीं बल्कि भक्ति और सेवा में होती है। यदि आप अपने जीवन में भगवान हनुमान की कृपा चाहते हैं तो केवल मंत्र जप ही नहीं बल्कि उनके गुणों को भी अपनाने का प्रयास करें। सत्य बोले, परिश्रम करें, दूसरों की सहायता करें, अपने माता पिता का सम्मान करें, गुरु की आज्ञा का पालन करें और श्री राम का स्मरण करते रहें। अंत में भगवान हनुमान से यही प्रार्थना करें, हे पवन पुत्र, मुझे सदैव धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। मेरे भीतर साहस, धैर्य, विवेक और भक्ति का संचार करें। मेरे जीवन से भय, निराशा और नकारात्मक विचार दूर हो तथा मैं सदैव श्री राम के चरणों में समर्पित रहूं। सभी भक्तों को जय श्री राम, जय संकट मोचन बजरंगबली महाराज की जय।